विरह की इन घड़ियों में मेरे मन के हर कोने में अतीत की अनेक स्मृतियाँ एक तेज रूपी धारा के समान मेरे मन के भीतर निरंतर बहती जा रही हैं। और ये स्मृतियाँ मुझे कालांतर की स्मृतियों को आज पुनः स्मरण करा रही है। पता नहीं। गर्मियों में हम जब अपने गाय भैंसों को गर्मी के स्थान से थोड़ा ठंडी के स्थान अर्थात छप्पर लेके जाते थे, तो वहाँ गाय भैंसों के साथ जंगल जाना, नोवा से पानी लाना, दादी के साथ जंगल लकड़ी लेने जाना, सुतौर लेने जाना, घास लेने जाना, बाँस काटने जाना और कभी कभी खेतों में जाना। कुछ भी पछाड़ेल ये सारी स्मृतियाँ आज मेरे सम्मुख चलचित्रों की भांति एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपकी यह अंतिम यात्रा मैं मात्र इसलिए कर पाया क्योंकि अतीत की वो सारी स्मृतियाँ मुझे स्मरण हो रही थी। यही वो स्मृतियाँ थी जिन्होंने मुझे इस दुख को सहने के लिए शक्ति प्रदान की। यदि वो स्मृतियाँ नहीं होती तो शायद ही मैं यह यात्रा कर पाता। कहने को बहुत कुछ है, स्मरण करने को भी बहुत कुछ है। हमने कई पल संग बिताए, कई यात्राएं संग में की। कई घटनाएं ऐसी हैं जो मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। उसमें आपका निस्वार्थ भाव से प्रेम, लगाव, सेवा, ये सब गुण झलकते थे। आपका निस्वार्थ प्रेम, अनन्य प्रेम, मातृत्व वाला प्रेम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं अपितु जानवरों के लिए भी था। मुझे अच्छे से स्मरण है कि आपको अपने गाय भैंसों के साथ बहुत प्रेम था। एक बार की बात है कि हमारा एक भैंस था और आप उसे तालौड़ ले गए थे, जहाँ पर एक मैदान है घास चरने के लिए, और वो घास चर ही रहा था। अचानक उसका पाँव फिसला और नीचे गहरी खाई में गिर गया और मर गया। मुझे अच्छे से याद है, कई दिनों तक हम सभी उसके लिए विलाप करते रहे, रोते रहे, जैसे हमारे परिवार का ही कोई सदस्य चला गया हो। और उस पर भी आप स्वयं को ही दोष दे रहे थे कि क्यों मैं उसको वहाँ ले गई, मेरी ही गलती थी। इतना अनन्य प्रेम, इतना निस्वार्थ प्रेम, इतना भाव से प्रेम, इतना भक्ति वाला प्रेम, वही प्रेम है जो मीरा ने श्री कृष्ण से किया था, राधा ने श्याम से किया था, भगवान राम ने सीता से किया था, कैलाशपति भोलेनाथ ने पार्वती माता से किया था। मुझे अच्छे से स्मरण है कि बचपन में मैं आपकी गोदी में ही जाता था। हर जगह मैं आपकी गोदी में ही जाता था। मैं आप ही के साथ रहता था, आप ही के साथ सोता था, खाता था, पीता था। मुझे आप बहुत प्यार करते थे, हमारे बीच बहुत लगाव था। मुझे आज भी याद है सावन भादों के दिनों की बात है जब हम छप्पर रहा करते थे। बारिश हो रही होती थी, एक तरफ दादाजी बैठते थे, एक तरफ हम दोनों बैठते थे। फिर गाय भैंस पीछे से होती थी, उनकी घंटियों की आवाज़, और आप अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते थे, नाती पोतों के बारे में सोचते रहते थे कि उन्होंने खाना खाया या नहीं होगा, खाया कि नहीं खाया होगा, उनके पास दूध वाली गाय भैंस होगी कि नहीं होगी, उनके बच्चे कैसे होंगे, वो कैसे रह रहे होंगे। ये सब चिंताएं आपको सताती रहती थी। स्वयं की जरा से भी चिंता ना करना और दूसरों की सदैव चिंता करना, यही हजारों गुणों में से एक गुण था जो आपको महान बनाता है।
मेरी ये स्मृतियाँ कभी समाप्त नहीं होंगी, कभी नहीं। अंततः मैं आपको हृदय से कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा आपकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आप मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए।